नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा चौहान। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री को लेकर मचा बवाल देश भर में थमने का नाम नहीं ले रहा और ये मुद्दा इतना हाईलाइट हो गया कि हर कोई अब इसी के बारे में बात कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री का जो मुद्दा है वो अभी नहीं, 2016 से उठा हुआ है। एक याचिकाकर्ता ने 2016 में एक याचिका दाखिल की थी आरटीआई में, यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, और इस एक्ट के थ्रू जो है उसने जो 1970 बैच की पूरे जो स्टूडेंट उसके इंस्पेक्शन की जो है परमिशन मांगी थी। हालांकि सीआईसी के द्वारा वो इंस्पेक्शन की पूरे स्टूडेंट की जो इंस्पेक्शन है उसकी परमिशन दी भी गई थी, लेकिन क्या होता है कि इसी परमिशन को दूसरा साल आते आते 2017 में इस पर रोक लग जाती है। और रोक लगने के बाद देखिए अभी जो मुद्दा हाईलाइट है, सबको पता है कि कैसे जो मुद्दा है हाईकोर्ट में चल रहा है। दिल्ली में ड्यू जो है अपनी तरफ से जो है दलीलें दे रहा है, और जो हाई कोर्ट है वो भी, उसमें भी जो है कार्रवाई चल रही है प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री को लेकर कि डिग्री जो है सार्वजनिक की जाए। वहीं ड्यू का कहना है कि डिग्री को जो है सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखिए एक ड्यू भी एक जिम्मेदार यूनिवर्सिटी है। ऐसे सबकी डिग्री अगर सार्वजनिक करती रहेगी तो ड्यू का कहना है कि एक जो अथॉरिटी है ड्यू के पास, एक जो ऑथराइज यूनिवर्सिटी है, उसका क्या वर्चस्व रह जाएगा। तो ड्यू भी अपनी जगह जो है बात सही कर। हालांकि ड्यू ने जो है हाईकोर्ट को प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री दिखाने की बात कही है, लेकिन इसी सबके बीच एक नया बवाल जो है शुरू हो गया है। नया बवाल जो है सामने आ गया है। आरटीआई में एक बड़ा संशोधन किया गया। आपको बता दें कि आरटीआई एक्ट यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, ये एक ऐसा एक्ट है जिसने आम जनता को एक स्पेशल पावर देने का काम किया। इस एक्ट ने जो आम जनता है उसको जो एक स्पेशल पावर दी है, और जो आम जनता है वो सरकार और सरकार की जितनी जो पॉलिसीज है उन पर सवाल कर सकती है। क्या जो भी जानना हो, जो भी चीजें जिसपे जो आम जनता है उस पर सवाल कर सकती है, ऐसा पोर्टल है आरटीआई का, एक ऑनलाइन पोर्टल भी जिसमें आप जो अपनी क्वेरी डाल सकते हो और विद इन कुछ दिनों में वो है जो आपको रेस्पॉन्स करेंगे। तो ये जब पोर्टल आया, ये जो जब ये एक्ट आया, तो कि कोई भी व्यक्ति सरकार से, सरकार के फैसले और सरकार की पॉलिसी पर जो है उस पर कोई भी डाउट होता है, कोई भी अगर उसको जो है इंफॉर्मेशन चाहिए है तो वो आरटीआई के माध्यम से पूछ सकता है। अभी क्या हुआ है कि आरटीआई में हाल ही एक बड़ा संशोधन किया गया है, जिसको लेकर देखिए कयासबाजियां भी शुरू हो गई हैं। और कहीं ना कहीं फैक्ट की अगर बात करें तो फैक्टफुल बात यह है कि अगर ये कानून जो आया है, इसने आरटीआई को कहीं ना कहीं बहुत हद तक जो है कमजोर करने का काम किया। आपको बता दें कि आरटीआई में पहले से ही सेक्शन 81J के तहत निजता से अगर रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा, कोई भी याचिका करता है या फिर कोई भी इंसान अगर आरटीआई में कोई भी अपनी याचिका डालता है, लेकिन अगर किसी की निजता पर वो बात आती है तो वो उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की जाएगी। ये पहले से भी प्रोविजन आरटीआई में मौजूद था, उसके बावजूद भी आरटीआई में संशोधन किया गया, आरटीआई को कमजोर किया गया और एक नया कानून आता है जिसका नाम है डीपीडीपी। अब ये डीपीडीपी कानून क्या है? डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। अब इस एक्ट में क्या है, देखिए इस एक्ट के अंदर निजता का जो है हवाला दिया गया है कि किसी की निजता को भी जो है हार्म ना किया जाए, इसके वजह से जो ये कानून लाया गया। लेकिन आपको बता दें कि ये कानून आरटीआई में पहले से ही जो ये प्रोविजन अवेलेबल था। अगर हम बात करें 81J की, तो उसमें पहले से ही अगर कोई भी मामला है जिसका जनहित से कोई लेना देना नहीं है, पब्लिक एक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं है, तो वो जो है इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड नहीं की जाएगी। ऐसे ही पहले से प्रावधान था, लेकिन अब डीपीडीपी कानून आने से आरटीआई कितना कमजोर हो गया उस पर बात करूंगी। देखिए डीपीडीपी कानून आने से आरटीआई में जो लोग क्वेश्चन पूछ सकते थे, जो लोग अपनी क्वेरी पूछ सकते थे आरटीआई के माध्यम से, जो लोग जानकारी प्राप्त कर सकते थे, उसमें बदलाव ये आया है कि देखिए डीपीडीपी के आ जाने से आप किसी भी जज का, किसी भी सरकारी कर्मचारी का कितना वेतन है, उसके आय से ज्यादा कितनी संपत्ति है, आप ये कुछ भी नहीं पूछ पाएंगे। क्योंकि देखिए वो तो अगर हम पूछेंगे कि भाई ये जज है या फिर ये नेता है, इनकी इतनी आय है, इतनी इनकम है, पर इनके पास प्रॉपर्टी तो इतनी है, ये कहां से आई, तो ये भी अब व्यक्तिगत मामला हो जाएगा। हालांकि अगर पहले की बात करें तो हम पूछ सकते हैं कि भाई इतना इनकी इनकम है, इनकी इनकम 2 लाख है, पर इनके पास संपत्ति 4 लाख की है, कहां से आई है, ये हमारे पास अधिकार आरटीआई हमको देता है पूछने का। लेकिन अब डीपीडीपी आने के बाद हम किसी भी व्यक्ति की, देखिए कोई जज हो, कोई जो सरकारी कर्मचारी हो, कोई भी हो, उसकी ना हम वेतन पूछ सकते हैं, ना हमको वेतन पूछने का कोई अधिकार रह जाएगा, ना हमको किसी की भी, क्योंकि हर मुद्दा अब निजता से जोड़ दिया जाएगा इस कानून के आने के बाद। और अब इसी कानून में क्या कुछ संशोधन आया, इसको लेकर बहुत अच्छे से एक एक्सप्लेनेशन दी है सोशल एक्टिविस्ट है, देखिए आप स्क्रीन पर चल रही वीडियो में। साथियों, आप में से कई लोगों को पता होगा कि जो हमारा सूचना का अधिकार, जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, वो संशोधित कर दिया गया है और बहुत ही बुरी तरीके से उसको कमजोर करने की लगातार कोशिश चल रही है केंद्र सरकार की। हाल ही में एक डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, जिसको कि शॉर्ट में डीपीडीपी एक्ट कहा जाता है,
वो लाया गया है और उसमें सरकार ने सीधा सीधा ये बोल दिया है कि अब से सूचना के अधिकार में कोई भी व्यक्तिगत जानकारी आपको नहीं मिलेगी। आरटीआई कानून में पहले से ही व्यक्तिगत जानकारी को देखते हुए ध्यान दिया गया था, जिसमें कि ये लिखा हुआ था कि यदि कोई भी ऐसी व्यक्तिगत जानकारी हो जिसका जनहित से कुछ लेना देना ना हो या पब्लिक एक्टिविटी से कोई रिलेशन ना हो या ऐसी जानकारी जिससे किसी की निजता को ठोस पहुंचेगा, वैसी जानकारी नहीं मिल सकती थी, लेकिन बाकी सारी जानकारी मिल सकती थी। डीपीडीपी एक्ट के माध्यम से सरकार ने क्या करा है, ये सारे प्रोविजंस, ये सारे प्रावधान हटा के सीधा सीधा बोल दिया कि अब से आपको कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं मिलेगी। अब इसका असर आप सोचिए, लोग आरटीआई डालते हैं, पूछते हैं कि ये कौन से पूंजीपति हैं जिनके लाखों अरबों रुपए के बैंक लोन्स माफ कर दिए गए। आफ्टर ऑल जब वो बैंक लोन माफ होते हैं तो आपके और मेरे टैक्स पैसे से उनकी भरपाई होती है। तो कौन है ये पसंदीदा जो इनके चुने हुए जो कैपिटलिस्ट हैं जिनके ये लोन माफ करते हैं? अब आप उनका नाम पूछेंगे तो सरकार बोलेगी ये तो व्यक्तिगत जानकारी है, हम आपको नहीं देंगे। हम जानकारी मांगना चाहते हैं कि भाई किस किस को राशन नहीं मिला, किस किस को नरेगा में वेजेस नहीं मिले, क्योंकि अब संघर्ष तो तभी कर पाते हैं जब आपके पास जानकारी हो। सरकार बोलेगी ये तो व्यक्तिगत जानकारी है, हम आपको नहीं देंगे। आरटीआई में लोग पूछते हैं कि हमें जजेस की, हमें सरकारी नौकरों की, हमें पब्लिक सर्वेंट्स की संपत्ति का ब्यौरा दीजिए। भाई कितना पैसा है, कितनी जमीन है, कितनी गाड़ियां हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो उनके नॉन सोर्सेज ऑफ इनकम है उससे बहुत ज्यादा उनके पास संपत्ति है। कल को आपको बोला जाएगा कि आपको संपत्ति का ब्यौरा नहीं मिलेगा। कल को ये भी हो सकता है कि सरकार बोले कि अब से हम इलेक्टोरल लिस्ट को भी हम पब्लिक में नहीं डालेंगे, क्योंकि उसमें भी तो व्यक्तिगत जानकारी है, आपका नाम, आपका पता। तो ये तो आपने सुना कैसे आरटीआई में जो संशोधन हुआ उसको लेकर जो आरटीआई एक्ट है उसको कैसे खोखला किया गया, कैसे कमजोर किया गया और आम जनता की जो शक्ति है उसको कहीं ना कहीं सरकार द्वारा छीनने का काम किया। वहीं आपको एक नया अपडेट भी देती हूँ कि देखिए अभी हाल ही में सरकार की एक नई पॉलिसी आई है जिसमें जो आम लोग हैं, हम जो और आप जैसे जो आम लोग हैं, आम नागरिक हैं, उनका अगर हम इनकम टैक्स की बात करें तो इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट के थ्रू, देखिए आपको बताती हूं कि जो भी सोशल मीडिया हैंडल है, ईमेल है, आपकी बैंक डिटेल है, उसका एक्सेस सरकार के पास रहेगा। अब इसमें प्राइवेसी कहाँ है? क्या आम जनता की कोई प्राइवेसी नहीं है? क्या सरकारी नेता या सरकार की जो सरकार से जुड़े हुए लोग उनकी ही प्राइवेसी है? आम जो जनता उसकी प्राइवेसी नहीं है। इनकम टैक्स की बात है तो ठीक है, जो बैंक डिटेल्स है, बैंक अकाउंट है, उनका एक्सेस आप अपने साथ रख सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया हैंडल से लेके किसी की फेसबुक प्रोफाइल होगी, किसी की एक्स प्रोफाइल होगी, इसका एक्सेस सरकार के पास तक रहना, इसका क्या मतलब हुआ? देखिए नया एक्ट आया है, अभी नया जो है कानून क्या कुछ है, देखिए वाटर प्राइवेसी, इंडियाज न्यू आईटी विल गिव्स गवर्नमेंट एक्सेस टू योर सोशल मीडिया, बैंक एंड ईमेल एनी टाइम दे वांट। अब बताइए इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि भारत का नया आईटी जो बिल है सरकार को आपके सोशल मीडिया, बैंक और ईमेल तक कभी भी जो है वो पहुंच प्रदान करेगा। मतलब जो उसका एक्सेस है उनके पास रहेगा। तो इसमें आम जनता की प्राइवेसी का क्या? वैसे तो प्राइवेसी का हवाला दिया जाए, इतना बड़ा जो एक्ट है 2005 में आरटीआई, उसमें जो है इस प्राइवेसी शब्द को लेकर पूरे आरटीआई को बदल दिया जाता है, पूरे आरटीआई को इतना खोखला कर दिया जाता है और इस प्राइवेसी का नाम देके पूरे आरटीआई एक्ट को चेंज कर दिया जाता है। और उसी प्राइवेसी की अगर बात करें तो आम जनता की कोई प्राइवेसी नहीं है। खैर, आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर? हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। इस खबर बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।